ऑल अदर्स। ओके फाइन। सो नाउ ये वाला क्वेश्चन का दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व। यू कैन सी, देखो 1 and 4, ओके, देन 4 and 7, देर इज ए डिफरेंस ऑफ 3, +3, ये भी +3 हो रहा है, दिस इज ऑल्सो +3, एंड सो ऑन करते करते वेयर इट इज गोइंग अप टू 19। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को थोड़ा अलग वे में लिख के मैं तुम लोग को दिखाता हूं। सपोज इफ आई टेक 1/3, ओके, और सबसे 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 1/4, देखो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। सेम विथ द सेकेंड टर्म, 3 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, मल्टीप्लाई होगा तो क्या ऊपर वाला 1 ये आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 3/7 × 10, फाइन। ऐसे करते करते वी गो टू द लास्ट टर्म, ये इसका लास्ट टर्म है, क्या है, 16 and 19, फाइन। अब कुछ क्लियर हो रहा है आंचल? फ्रॉम हियर कैन यू सॉल्व इट, मनीष? ओके, चलो, और मैं आगे लिखता हूं। आई होप फ्रॉम दिस स्टेप इट कैन बी सॉल्व बाई यू गाइज ऑल्सो। 1 - 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 - 1/7, ठीक है, प्लस 1/7 - 1/10, फाइन। यहां तक करते करते हम लोग लास्ट टर्म में पहुंच रहे हैं, वेयर बाई इट इज 1/16 - 1/19। कोई भी करके देखो आप, खोल के अगर मैं इसको खोलता हूं तो व्हाट आई विल गेट, इफ आई ओपन दिस, आई विल गेट 16 × 19, देन 19 - 16 विच इज 3। तो ये मेरे को मिल जा रहा है, ये वाला स्टेप गलत नहीं किया इसका मतलब मैंने। अब अगर गौर से देखोगे तो कैन यू सी इस बहुत सारा चीज कट जाएगा। आंचल कैन यू सी, देखो ये 1/4, यस सर। ये 1/4 कट गया, सिमिलरली ये 1/7, ये 1/7 कट गया, ओके। ऐसे कटते कटते क्या बचेगा, ये इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाले में -1/16 होगा, तो -1/16 कट जाएगा और ये कट गया, तो बचा क्या, देखो 1/3, ये 1 बच गया आपका स्टार्टिंग वाला, और यहां से लास्ट वाला बचेगा क्योंकि इसके आगे नहीं जा रहे, तो ये -1/19, क्लियर यस आचल? सर। ओके, यस सर। सो अब क्या आया अंदर में, 19 - 1 इज 18, ओके, बाई 19, ठीक है, तो ये हो गया नथिंग बट 6/19। ये क्या है, टिपिकल क्वेश्चंस है। टिपिकल क्वेश्चंस मतलब क्या है, वन, और ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें हम लोग को ये मेंटली, ये इतना जो स्टेप है ये हम लोग मेंटली कर लेते हैं, ठीक है, बट अगर मेंटली नहीं भी किया तो 2 मिनट में पेपर पे लिख के देख लिया। एंड 4/7, सबके बीच में डिफरेंस 3 का था, इसीलिए मैंने 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 नीचे भी लाना पड़ा। और उसके बाद में पहला वाले को मैंने ऐसे लिख लिया, 1 - 1/4, करते करते सबको लिखा तो मेरा स्टार्टिंग वाले से ये 1 आ गया, लास्ट वाले से लास्ट टर्म आ गया, ठीक है, सो इट बिकम्स 1/3 ब्रैकेट में 1 - 1/19। क्लियर हुआ मनीष आपको? जी सर। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, दिस इज वेरी मच सॉल्वेबल, और इसको सॉल्व करना है, टाइम में कर लेना है, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस आएगा। ये भी उन्होंने डाउट पूछा था, क्या नाम है, ये कोमल ने डाउट पूछा था आज, पता नहीं, मे बी शी इज नॉट अटेंडिंग द क्लास फॉर टुडे। देखो इस तरह के क्वेश्चन का मैंने जानबूझ के वर्कआउट निकाल लिया है, ये थोड़ा टिपिकल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली आप लोग को याद करो, 3.76 बार, इसको मैं लिखना आप लोग को बताया था, इट इज नथिंग 3 + 0.76 बार। 76 बार का मतलब है 7676 चलता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यूटी पे रहेगा। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतना तो आप लिख दो, 76, 9 नीचे लिख दो, देखो सेम 76/99 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये 1 -1, और उसके बाद में आपका है -0.4576, 0.4576 बार, इधर भी 76 बार आ रहा है, तो आपका 76 बार जो है वो आपका, अब इसको हम लोग लिखते हैं तो कितना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ये जो है 0.4576
576 बार। जितने रिपीट हो रहे हैं उतने तो 9 नीचे लगा दो, जितने नहीं रिपीट हो रहे उतने 0 लगा देना है हमें। ये नहीं रिपीट हो रहे हैं तो उतने देखो 0 लग गए। ठीक है, सॉरी ये 576 मतलब 5 भी रिपीट हो रहा है तो तीन नीचे 9 आएंगे, इसलिए वो 3 ले रहा है यहाँ पे। इट शुड बी हियर 576। तो 3 9 आ गए और एक 4 नहीं रिपीट हो रहा, उतना 0 आ गया। उसके बाद में हो गया 4576 माइनस जो ये नहीं रिपीट हुआ पॉइंट, उसको 4 कर दिए। तो एनीवे दिस इज वेरी टिपिकल। मैं ये कर रहा था कि ये अगर टिपिकल इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फॉर द टाइमिंग उसको छोड़ दो, नहीं तो आपको देखो कितना कैलकुलेशन करके देन यू रीच टू द आंसर। बट अगर यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 0.7 बार प्लस 0.9 बार, 0.9 नहीं 0 मान लीजिए, सॉरी 0.7 बार प्लस 0.5 बार, इसको आप लोग कर सकते हो? Any of you can try this question? 0.7 बार प्लस 0.5 बार। So 4/3. 4/3, लेट मी सॉल्व इट। हो सकता है आपने सही एकदम किया है। 7/9 प्लस 5/9 यही किया है ना? 7 + 5 बिकम्स 12, 12/9, या करेक्ट, 4/3। अब अगर इसको करके भी देखोगे तो 4/3 फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/3 यही लिखते हैं ना? Yes, sir. तो 1 + 1/3, 1/3 जहां आपने लिखा तो इसका मतलब है 0.333 रिपीट होते जा रहा है। तो ये अगर आप करके भी देखोगे तो ये वही आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस जनरली आता है। व्हाट आई मीन टू से, इस तरह से टिपिकल लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो इट इज एक्चुअली मेंट नॉट टू अटेम्प्ट इट दैट टाइम, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कंसेप्ट यही है जो मैंने कंसेप्ट बताया, 3 + 76 डिवाइडेड बाई जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, जितने नहीं रिपीट हो रहे हैं तो उतने, सॉरी जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आ गए, और जितना नहीं रिपीट हो रहा है वो 0 आ गया, और ऊपर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट टिपिकल है तो इसको इस समय में मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, सिंस एक तो इसमें क्वेश्चन में ऊपर बार भी जो है वो ढंग से दिया नहीं गया। दिस इज ए टिपिकल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वेयर बाय वी नीड टू नॉट सॉल्व इट। और ये वाला क्वेश्चन भी डाउट पूछा था, ये थोड़ा क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 47.2506 समथिंग लाइक दैट, 4A। ये आप लोग को कंसेप्चुअली मैं समझाना चाहता था, 2C प्लस 5D प्लस 6E। ओके, या इसको सॉल्व भी इस तरह से कर दिया है। बट ये क्वेश्चन मैं जब भी पहले देखा, सो दिस क्वेश्चन इज मैथमेटिकली नॉट सॉल्वेबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं, आप देखो पहले ये क्वेश्चन भूल जाओ, x + 3 = 5, आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. कितना आएगा बताओ? Sir, 2. गुड, ठीक है। मगर अब मैं दे दिया हूं x + y = 6, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो? Sir, no. यस, आप लोग नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि देखो भले 2 और 4 आप डाल दो सही है, बट इसमें 1.5 और 4.5, ठीक है, तो 1.5 और 4.5 भी काम करेगा, या 1 और 5 भी काम करेगा। तो फॉर एक्चुअली ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एक अननोन है, एक अननोन है जो, तो इक्वेशन, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। दो अननोन है मतलब एक्स और वाई दोनों का मान कितना है नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। ठीक है, x + y 6 और ये मान लो 3, जो भी है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। 2x = 9, सो x बिकम्स 4.5, x 4.5 हो गया, तो y हो गया कितना? 1.5। ठीक है, तो x और y का मान, मतलब जितने अननोन है उतने इक्वेशंस आपको चाहिए चाहिए होते हैं। यहाँ पे अननोन देखो कौन सा है, एक a है, एक c है, एक d है, एक e है। तो 4 इक्वेशंस की जरूरत है अब्सोल्युटली वैल्यू जानने के लिए। बट जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया x + y = 6, उसमें 2 + 4 डाल दिया, y के जगह पे 2 + 4 डाल दिया, तो इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। बट जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन आपका सही है, इट कैन बी ए डिफरेंट वैल्यू ऑल्सो। तो मैं अगर इस तरह का सॉल्यूशन दिया रहेगा तो आई विल नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। कारण क्या है
क्योंकि इसमें आंसर में देयर शुड बी वन कांट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, हाँ, कांट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा कुछ आना चाहिए, तब उसको मैं टिक करता। नहीं तो इस सबको अगर वैल्यू दिया है तो आई विल नॉट टिक दिस, बिकॉज दिस इज मैथमेटिकली ए रॉन्ग क्वेश्चन। यस, जबरदस्ती करके हम ये इस तरह से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको ऐसे करके जबरदस्ती करके वैल्यू निकाला जा रहा है, बट मैथमेटिकली आई विल नॉट एग्री। तो खैर इस सब पे मैं आप बहुत ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ। देर आर फ्यू क्वेश्चंस इन एवरी एग्जाम जिसमें क्या होता है कि उसको दिया जाता है आपका ये टेस्ट करने के लिए कि तू जैसे ये वाला क्वेश्चन, कि आप इसमें फंस कितने देर रहे हो। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो उसको उस समय ना सॉल्व करके बाद में करो, बाद में आ जाओ तो देखो इसका कुछ सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 + 76/99, ये जो है -1 यहाँ आ गया, पॉइंट माइनस उसके बाद 4572, 4572 कैसा है मैंने तो आप लोग को बताया, 4576 माइनस ये नॉन रिपीटिंग पार्ट 4, और जितने रिपीट हुए और उतना 0, फिर इसको एडिशन किया, एडिशन करके इतना क्वेश्चन को लेके आए। तो दिस बिकम्स ए लेंदी क्वेश्चन, उसको उस समय छोड़ना ही हमारे लिए फायदेमंद है। चलो, तो ये हो गया पास्ट के डाउट्स। अब मैं फटाफट आप लोग को, देखो ये जो सॉल्व करके हम लोग जो कर रहे हैं वो एसएससी लेवल का कर रहे हैं। और अब मेरे को ये लग रहा था कि जो आप लोग को इवेंट स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल विल बी सीएचएसएल का सॉल्व करना ज्यादा इजियर रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक होता है सीजीएल, क्योंकि सीजीएल ग्रेजुएट लेवल है। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, उसके और डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हमने खत्म किया है अभी तक, जिसमें ये डेसिमल का था 7 बार, ये वाला सब रिपीट करने वाला और इस तरह के क्वेश्चन थे। अब फर्दर जो हम लोग फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें क्या है, परसेंटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मेरे को पढ़ाने का इसलिए मैं अभी टारगेट कर रहा हूं कि इसको परसेंटेज आपको नॉट ओनली ये चैप्टर में हेल्प करेगा, मगर ये आपको बहुत सारे ग्राफ में भी, मान लो जैसे 20, ये हो गया 30, ईयर हो गया 91, ये हो गया 92, तो बोल देगा 91 से 92 में कितना इंक्रीज किया, तो इंक्रीज कितना किया, 20, 30 - 20 इज 10 डिवाइडेड बाई 20 × 100। ये इंटू 100 क्या कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट फाइंडिंग द परसेंटेज। सो व्हाट यू गेट 50, और परसेंटेज का साइन ये है। तो ये बेसिक्स सब लोग को पता है, मैं उस बेसिक्स पे नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग डायरेक्टली इनटू द सम ऑफ द क्वेश्चंस, या थोड़ा सा चलो कंसेप्ट भी देख लो। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज क्या होता है, बाई ए सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मेनी हंड्रेड्स, ठीक है, 10x% मीन्स x100, ओके, रिटर्न एज x%, ये हम देख लिया हम लोगों ने कैसे निकलता है। अब अगर सपोज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा मोनोटोनस सा लगेगा, 7/8, आपको क्लास में मार्क आया 7/8, ओके, सो व्हाट परसेंटेज डिड यू गेट, तो ये आपको क्या करना होगा, 7/8 इंटू 100 करना होगा। तो ये आपका हो जाता है 25, ये हो गया 2, फिर इसको 12.5, 12.5 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 74, तो 12 7 84 होता है, 7.5 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 3.5, तो आपको आया 87.5%। ये आप लोगों ने देखा हाउ वी कुड सॉल्व इट फास्ट, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैं और एक चीज मैं बता रहा हूं, परसेंटेज में देखो 50% किसी भी चीज का क्या होता है आपको पता है, हाफ। 25% क्या होता है, ये होता है हाफ का हाफ, मतलब 1/4। फिर उसके बाद आया 12.5%, 12.5% क्या हो जाता है, इसका हाफ, तो इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1/8। तो इसी तरह से 1/8 और 7/8 कंप्लीमेंट्री पेयर है, तो ये देखिए इसलिए 12.5 आया। तो ये चार्ट एक बना लेना इस तरह से। इसमें और एक भी कंप्लीमेंट्री पेयर होता है, जैसे 33 1/3%। 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3 ऑफ एनीथिंग। तो उसी तरह से 66 2/3% इज ए कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ 33 1/3%। वो कितना हो जाएगा, अगर ये 1/3 है तो वो 2/3 है। तो इस तरह का चार्ट आपको नेट पे मिल जाएगा, वो चार्ट आप लोग बना लेना। अब हम लोग कंसेप्ट मतलब समझेंगे फ्रॉम क्वेश्चंस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, ये क्या है, परसेंटेज है।
तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में देखिए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, दैट इज 56/100। बट 56/100 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी आप और डिवाइड करोगे तो डिवाइड होते जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो 14 आ गया और नीचे 25 आ गया, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इतना तक लिख दिया। 4%, 4/100 नथिंग बट 1/25। क्लियर लग रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। ओके, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक जाते हैं हर कोई चैप्टर में। ये 0.6 हो गया, तो ये 0.6 है, देखिए ये करते हैं। ये थोड़ा सा मजेदार है। 6 रहता तो क्या होता? 6 रहता तो 6/100 कर देते। 0.6 है तो क्या है? 0.6 को ये पॉइंट हटाने के लिए, मान लो इसको हमने पॉइंट हटाने के लिए मैं 6 लिख रहा हूं, तो नीचे एक और 10 लेना पड़ेगा और 100 करना पड़ेगा, देन वी विल गेट 6/1000। 3 जीरो आ जाएगा, तो ये 6/1000 इसलिए हो गया। ठीक है। सिमिलरली जितने जीरो ये आ रहे हैं तो उतना करके आप नीचे करके लिख सकते हो। ये देख लो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। ये डेसिमल वाला में हो गया, ये फ्रैक्शन था, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज डेसिमल। तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, वो दिखाने के लिए ये क्वेश्चंस में डाला था आपके लिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेट परसेंटेज। 23/36। इसको कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? देखो कुछ नहीं है, इसको अगर आपको करना है तो इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है। 23/36 × 100, जो भी आंसर आएगा, ये 9 हो गया, ये हो गया कितना? 25। तो उसको फिर डिवाइड कर लो एंड व्हाट यू गेट द आंसर इज रेट परसेंट में आपने एक्सप्रेस कर दिया। मान लो अगर आपको मैं यही देता हूं 5/10, यही इसके जगह पे 5/10, इसको अगर हम लोग परसेंटेज में करना है तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग बट 50। तो ये अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी 23/36 × 100 कर दीजिए। ठीक है। ज्यादा सोचने का नहीं है, इजी क्वेश्चन ही था, थोड़ा सा देखने में लगता था। नाउ 16 2/3% ऑफ 600। 16 2/3% का मतलब देखो, 16 2/3% इज नथिंग बट 16 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 48 + 2 50/3। बट चूंकि उसका परसेंट है तो 100, तो इट बिकम्स 50/300। सो दिस इज नथिंग बट 1/6। तो कभी कभी इस तरह के परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में लिख दो तो इजियर हो जाता है। तो दिस इज 1/6। अब चूंकि ये 600 ग्राम है तो 1/6 ऑफ 600 ग्राम विल बिकम 100 ग्राम। ठीक है ना ये? यस सर। ओके, एंड 33 1/3% कितना हो जाएगा बताओ? अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, इट इज नथिंग बट सर 1/3। 1/3, यस, 1/3 ऑफ 180 ग्राम। ठीक है, ये 180 ग्राम, सो इट बिकम्स 60 ग्राम। दोनों के बीच में क्या साइन लगा है? माइनस का लगा है, तो योर आंसर इज 40 ग्राम। ठीक है। तो ये सबको अपने आप बनाने के लिए आपको, व्हाट आई मीन टू से, यू हैव टू मेक ए चार्ट। जिस चार्ट को अगर मैं ढूंढता हूं, आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ये डायरेक्टली आपको फ्रैक्शन में रहे, आप याद कर लोगे तो भी अच्छा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, बट याद कर लोगे तो दीज मेनी स्टेप्स यू डोंट हैव टू वर्क इन योर रियल एग्जाम। तो ये बहुत टाइम बचाएगा आपका। टाइम बचाएगा आपको कि 16 2/3 देखते ही 1/6, 33 1/3 देखते ही आपको इससे याद कर लेना कि ये पूरा 1/3 के बराबर है, और इसका कंप्लीमेंट्री पेयर कौन सा है? 66 2/3%। तो चलो ये चार्ट मैं आप लोग को शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, ये, और मैं चाहता हूं कि ये आप लोग ट्राई करके मेरे को बताओ। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज बाय 20%। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ओवरऑल? हाँ चल मनीष, यू ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके सर। ट्राई करो, टाइम लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ रहे हो?
मैं इसको 3 मेथड से सॉल्व करूंगा आपके लिए। आंसर आ गया? सर 5%। ओके, सो आंचल का आंसर इज 5%। क्या इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीज है 5%। ओके, मनीष आंसर कुछ आया? नहीं सर। चल कोई, अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है देखते जाओ। ये नंबर इज आधा आधा करके पढ़ना करना चाहिए हम लोग को मैथ सॉल्व करते में, क्वांट करने में। ये नंबर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। चलो एक्स से बाद में करेंगे, 100 ले लेते हैं पहले। एक तो ये 100 लेके करूंगा, एक एक्स लेके करूंगा, और एक फॉर्मूला जो कंप्यूटर सॉरी कंपटीशन एग्जाम में आपको आएगा। फॉर्मूला जो कंपटीशन में लगेगा, एक एक्स लेके एक 100 लेके। इसके आगे आज नहीं जाएंगे। ठीक है, लेट द नंबर बी 100। अब ए नंबर इज इंक्रीज बाई 25%। तो 25% इंक्रीज का मतलब क्या है? 100 प्लस 25/100 यही होता है ना, 25% इंक्रीज। तो ये क्या हो गया? 100 प्लस ये हो गया 25। ओके, सो फाइनली नम ये कितना पे हो गया? 125। देन डिक्रीज बाय 20%। आप डिक्रीज करेंगे इस नंबर को 20%, तो 125 माइनस होगा डिक्रीज में। सही है, 20% डिक्रीज का मतलब है 100 - 20, दैट इज 80/100 ऑफ 125। ठीक है, गलत तो नहीं कर रहा हूं? नहीं सर। 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, फिर ये कितना हो गया? 5 2 10, 25। 25। ओके, जी सर। है ना? तो ये कितना हो गया जी आपका? सर। सॉरी, यहां पे गलत हो रहा था, देखो ये गलत हो रहा था क्योंकि क्या है, इट इज ये डिक्रीज बाय 20% बोल रहा हूं ना, तो 80 क्यों लगा रहे हैं? 20 लगाना है हमें। समझ रहे हो? पहले ये एक्स वाला छोड़ो, अभी देखो 125 माइनस डिक्रीज बाय 20%। 20% कितना होता है? देखो 20, जैसे यहां हम लोगों ने 25 लगाया था ना, तो यहाँ डिक्रीज 20 होगा बाई 125, क्योंकि ये 125 हो गया है। तो ये 20/100 इज 525। अब ये क्या हो गया? 125 माइनस 25, तो आ गया वापस किस पे? 100। शुरुआत में नंबर क्या था? 100, बाद में क्या हो गया? 100। तो आंचल देखो इसको, दिस इज नॉट ए इंक्रीज नॉट ए डिक्रीज बाय ये मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। यस सर। तो क्यों नहीं, यहां पे मैंने क्या गलती किया था? मैंने यहाँ पे 80 डाल दिया था। 80 इज रॉन्ग बिकॉज इट इज डिक्रीज बाय 20%। सो इट इज 20/100 ऑफ 125, which is nothing but 1/5 of 125। 1/5 of 125 is nothing but 25। So 125 minus 25, 100। ठीक है, अब इसको अगर x भी मान ले तो तुम लोग को, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं, एक न्यू तो स्लाइड। सर ये दोनों इक्वल हो गया ना? मतलब देखो, नंबर 100 बाद में फिर 100 पे पहुंच गए तुम, तो देर इज नो जी। इंक्रीज ना। जी सर। इक्वल हो गया, आपने सही बोला कि ये जो है, यही चीज आके आपको यहां मिल गया। ठीक है, अब जी सर। अगर एक्स से मान के लेके करते हैं कि कई बच्चे लोग एक्स से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। ओके, अब उसको क्या बोल रहा है? आपका क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले उसको बता रहा है कि देर इज ए इंक्रीज ऑफ 25%। तो इंक्रीज ऑफ 25% का मतलब क्या होता है? 100 प्लस 25/100। ये ब्रैकेट में आ गया, इंक्रीज 25% दे दिए इंटू एक्स जो नंबर था, 120। 125/100 आ गया। ठीक है, जी जी। 125/100 ऑफ एक्स। ओके, ठीक। अब बोल रहा है ठीक। बाई 20%, यही बोल रहा है। तो जी डिक्रीज जी बाई सर। 20% क्या होता है? 100 माइनस 20/100 इंटू 125/100, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये हो गया 80/100 इंटू 125/100 25। एक्स। ठीक है,
तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 25 से अगर हमने डिवाइड किया तो, और 20 से किया तो 4, और ये हो गया 5। ये पाँच। ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो वापस से क्या आ गया, x। आपने पहले क्या नंबर को माना था, x। वापस से जी x आ गया, तो x माइनस एक्स, तो जहां आपने किया परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए, तो ऊपर 0 आ गया, तो 0%। सही हो गया x से। जी जी सर। अब थर्ड जो मेथड मैं आप लोग को बोल रहा था, फॉर्मूला मेथड। देखो, ये फॉर्मूला तुम लोग को बहुत जगह बचाएगा, ये फॉर्मूला तुम लोग काफी जगह यूज करोगे, मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर, सब में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस XY/100। इसको, ये फॉर्मूला कोई देखे थे? नो सर। ये ये फॉर्मूला देखे थे, x+y+xy/100। आज देख लो, इसमें देखो। सर मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में भी यूज होता है, एकदम सही बोल रहे हो। इसमें क्या जी है, जो बढ़ा उसको लिखोगे प्लस, और ये बढ़ा कितना से इंक्रीज हुआ, तो प्लस साइन लगा देना, एक्स को डाल दिए 25। वाई क्या हो रहा है, रेड्यूस बाई 20%। अभी परसेंट का साइन नहीं डालो, 25 डालो, ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं करता हूं, 25। वाई डिक्रीज बाई 20% हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज बाई 20% हो रहा है, तो माइनस के साथ आएगा। अब ये एक्स और वाई है, 25 इंटू -20/100, ये माइनस ध्यान रखना, तो ये इसका साइन बदल देगा। ये दोनों 25 - 20 क्या हो गया, 5। और ये 25 - 20 है इंटू में, तो क्या हो गया, माइनस। तो ये हो गया 25 बाई ये 100 जो कटा, तो ये हो गया 1/4, और ऊपर 20 है, तो 4/5। ओके, 5 - 5 मीन्स 0%। अब इसको जो हम लोग बोल रहे थे ना, एरिया पेरीमीटर में भी यूज करते हैं, कैसे, कि अगर एक क्वेश्चन दे देगा तुमको, आंचल जस्ट लिसन टू दिस क्वेश्चन, कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज डिक्रीज के लिए माइनस लगा दिया मैंने, ये है इंक्रीज तो प्लस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो सेम फॉर्मूला लगा दो, 25 - 20 माइनस, क्योंकि ये माइनस और प्लस है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, सो 25 - 25 मीन्स देर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मूला तुम लोग को काफी जगह काम आने वाला, तो इसको याद रख लो फॉर्मूला को, दिस फॉर्मूला इज x+y+xy/100। बट इंक्रीज होगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। और एक क्वेश्चन आता है उसमें भी लगता है, जैसे डिस्काउंट अगर देते हैं ना, तो बोलता है कि 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, मतलब एक डिस्काउंट 30% का, दूसरा डिस्काउंट कितने का, 10% का। तो व्हाट इज द फाइनल डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट ये हुआ 30%, सेकेंड डिस्काउंट हुआ 10%, तो फाइनल डिस्काउंट क्या हुआ, फाइनल डिस्काउंट। ये सॉल्व कर दूं मैं फटाफट उस फॉर्मूला से। ओके सर। देखो, डिस्काउंट है तो माइनस होगा, अपना फॉर्मूला क्या था, x+y+xy/100। ओके, तो -30 -10, मगर माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 300/100, ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, -40 + 3, सो दिस इज -37, मतलब फाइनल डिस्काउंट जो हुआ वो हुआ 37% का, ठीक है। जबकि हम लोग नॉर्मली सोचेंगे 30% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, तो वी विल से कि कितना डिस्काउंट हुआ फाइनली, तो हम लोग बोल देंगे सीधा 30 + 10 40। 40% लिखते ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कितना होगा, तो 37%, 37%, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला उधर भी लगता है। तो दो इस तरह से 2-3 वे से हमने सॉल्व किया इसको, ये वाले क्वेश्चन को जो था हमारा। और परसेंटेज का क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, परसेंटेज निकालने में और करने में जितना आप लोग तेज रहोगे, उतने टॉपिक्स आपके ज्यादा कवर हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक में या कुछ में किसी का कोई डाउट